नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शरद पंडित, जो मौसमी बीमारियों और उसके बचाव के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, मौसमी बीमारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि मौसमी बीमारियां जो हैं वो क्या क्या हैं और उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। इस समय ये जो है मौसम का संधि काल कहा जाता है। इसमें ये है कि इस समय जो है वो बारिश का मौसम या जो गर्मी का प्रभाव था वो जा रहा है और धीरे धीरे जो है ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है। तो अब इसमें ये जो कॉमनली जो समस्याएं होती हैं, जो लोग एक्लिमेटाइज नहीं हो पाते, जो लोग अपने आप को जो है वो ढाल लेते हैं इस परिवर्तित, तो उन लोगों को समस्या रहती है। मुख्य रूप से जो है इस समय जो है वायरल इन्फेक्शन का जो है वो अधिक जोर रहता है। वायरल इन्फेक्शन में मुख्यतः जो है खांसी, सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार होना और इस तरह की समस्याएं होती है। साथ ही साथ खांसी वगैरह इस तरह की समस्याएं भी होती है। दूसरा जो है इस समय जो है एक मध्य प्रदेश में और विशेष करके कुछ जिलों में जो है मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारियों का भी प्रभाव चल रहा है। मलेरिया और डेंगू ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लोग मच्छर जनित रोग कहते हैं, यानी ये लोग मच्छर से न होने वाले जो है वो बीमारियां हैं। तो इस समय जो है मुख्य रूप से इस संधि काल में जहां जो है ठंड का आगमन हो रहा है, उसमें जो है इस विशेष करके साथ ही साथ जो है इसमें जो है अभी जो है मुख्य रूप से जो है वो ये इन्फेक्शन जब होते हैं तो उसके साथ ही साथ जिन को पूर्व में कोई सांस की तकलीफ है, सांस की तकलीफ मतलब तो श्वसन बीमारी, रेस्पिरेटरी का कोई इन्फेक्शन है, तो उनको सांस लेने में कठिनाई, दम या अस्थमा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ब्रोंकाइटिस यानी कि बलगम आना, खांसी आना और इस तरह के रोग जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो अस्थमा के रोगों को विशेष करके सतर्कता की आवश्यकता रहती है कि नए बदलते मौसम में जो है श्वास जिसको अस्थमा कहते हैं वो बढ़ सकता है। तो कुछ इस तरह की जो समस्याएं इस मौसम में जो है अपनी जो है वो आदतों को, जो सावधानियां हैं उनको उस तरह से अनुरूप ढालना चाहिए। तो अंजलि, ये मुख्य रूप से जो बीमारियां हैं ये हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि सर्दी जुकाम इस दौरान हो सकता है, बुखार हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या सर्दी वाले बुखार में और मौसमी बुखार में क्या कोई अंतर होता है? नहीं, देखिए क्या होता है, सर्दी और ये जो बुखार है मौसमी बुखार, ये लगभग एक ही लक्षण रहते हैं। इसमें कोई विशेष फर्क नहीं रहता। शरीर में दर्द भी हो सकता है, ऐंठन भी हो सकती है, कमर में दर्द होना, ये सारी चीजें जो हैं ये जो है अपने वायरल इन्फेक्शन के साथ संभावित है। और ये मौसमी बुखार या जो वायरल है इसके लिए चिकित्सक से जरूर परामर्श करना चाहिए, क्योंकि ये किस तरह का बुखार है, ये कोई वायरल है या जो है वो अन्य सामान्य मौसमी बुखार है, या इसके अलावा जो है ये डेंगू या मलेरिया का बुखार तो नहीं है। ये चिकित्सक कुछ टेस्ट करके ही जो है वो जान सकता है। तो कुछ आवश्यक जो है वो ब्लड टेस्ट होते हैं, अन्य जो है इन्वेस्टिगेशंस होती है जिनको हम कहते हैं जांचें, और उन जांचों के बाद ही ये अंतिम रूप से निष्कर्ष पहुंच सकता है, डायग्नोसिस हो सकता है कि ये किस तरह की। ये हमको जो है अपने चिकित्सक समझ के उससे जो है उसकी सलाह अनुसार आगे चलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ लक्षण इस दौरान देखे जा सकते हैं? मौसमी बीमारियों के लक्षण कैसे हो सकते हैं कि पता लगाया जा सके कि ये मौसमी बीमारियां हैं या फिर कोई गंभीर समस्या तो नहीं उत्पन्न हो गई है? देखिए क्या होता है कि जो आपने सर्दी जुकाम या मौसमी बुखार होता है, इसमें जो है टेम्परेचर यानी शरीर का जो तापक्रम है ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। परंतु यदि जो है वो अन्य तरह का बुखार है कि जैसे वायरल है या डेंगू का बुखार है या मच्छर काटने से होने वाले अन्य बुखार हैं, उनमें जो है टेम्परेचर जो है बहुत तेज बढ़ता है, यानी 103-104 डिग्री तक बुखार हो सकता है। साथ ही मलेरिया के बुखार में बुखार के साथ साथ
बहुत अधिक ठंड लगती है, तो ठंड लगना या चिल्स और राइडर्स के साथ मतलब जो है कपकपी छूटना, ये जो है मलेरिया या डेंगू और इस तरह के वायरल बुखार के लक्षण है। और मौसमी बुखार सामान्यतः एक जो है सीमा तक बढ़ता है, 3-4 दिन का आराम कर ले और कुछ सामान्य दवाइयों से ये ठीक हो जाता है। तो ये सतर्कता और ये समझना हमको जरूरी है। परंतु मेरा ये संबंध सुझाव है कि किसी भी तरह का बुखार है ये जो है मौसम परिवर्तन के साथ जो है लक्षण उभर रहे हैं, तो अपने चिकित्सा से जरूर बात करिए जी। और उसके बाद वो नीचे पर पहुंच गया, तदनुसार यानी अकॉर्डिंग जो भी दवाई है वो जी। डॉक्टर साहब, अगर कोई बीमारी हो जाती है या सर्दी जुकाम अगर हो जाता है तो क्या ये संक्रमण से फैल सकता है? संक्रमण के जरिए भी क्या मौसमी बीमारियां फैलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं? आपने किया है, बहुत सही आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, यदि किसी को संक्रामक रोग होता है या ये बुखार आ रहा है, खांसी, बलगम या सर्दी जुकाम है, तो देखिए सबसे पहले तो जो है स्वस्थ व्यक्ति को अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, यानी स्वस्थ व्यक्ति बीमार व्यक्ति से दूरी बना के रखे। देखिए क्या होता है, यदि ये खांसी है या छींकें आ रही है तो उसके साथ जो है ड्रॉपलेट यानी बलगम के जो कण रहते हैं वो जो है बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो खास करके ऐसे बीमार से स्वस्थ लोगों को थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। और जहां तक ये बच्चों को विशेष करके जो है ये जो है वो दूरी बनाए रखना चाहिए। बच्चों को अलग जो है स्थान पर रखें या अलग रूम में रखें, ताकि क्या है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच्चों में बॉडी रेजिस्टेंस कम रहता है तो उनको संभावना ज्यादा रहती है। साथ ही साथ जो बीमार व्यक्ति है वो यथासंभव अपने आप को एक कमरे में रख ले, मास्क का उपयोग करे या खांसते या छींकते समय एक रुमाल का उपयोग करें कि वो जो है बलगम उड़ के दूर तक नहीं जाए। और साथ ही साथ जो है वो अपने सामान्य रूप से 4-5 दिन का रेस्ट लेके और अपना जो है वो कार्य जो है थोड़ा कम कर दे और अंदर ही जो है अपने कमरे में रहे, ताकि स्वस्थ व्यक्ति परिवार के हैं या आसपास के लोग हैं, समाज के अन्य लोग हैं, वो प्रभावित ना हो उससे। इसलिए ये सावधानी आवश्यक है। जी। डॉक्टर साहब, बच्चों का आपने जिक्र किया, बच्चों के बारे में ही आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी। नवजात जो बच्चे होते हैं, चूँकि इस मौसम में अगर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, नवजात जो बच्चे हैं, उनमें निमोनिया का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे माएँ अपने बच्चों को सुरक्षित रखें कि निमोनिया से उनको बचाया जा सके, ठंड से उनको बचाया जा सके? देखिए, उसमें ये है अंजलि कि बच्चा जो नवजात शिशु है उसको जो है एक तो जो है कमरे में अंदर रखें जहाँ बाहर ज्यादा उसका मतलब एक्सपोजर नहीं हो उसका। दूसरा जो है कमरे में जब रखते हैं तो एक सामान्य रूप से आप जो है वो रूम हीटर लगा सकते हैं, रूम हीटर का उपयोग कर सकते हैं। बच्चे को जो है वूलन क्लॉथ या गर्म कपड़े पहनाएं ताकि वो ढका रहे, उसका सिर ढक के रखें और उसके पैरों को ढक के रखें, तो ताकि क्या है ठंड का प्रभाव ऐसे बच्चों को सीधा नहीं होगा। दूसरा, नॉर्मली जो बच्चे हैं उनको जो है आप जो है वो यदि वो 6 माह से अधिक के जब हमने उनको ऊपर का कुछ आहार देना चालू कर दिया है या ऊपर का जो है कुछ पानी वगैरह देना चालू कर दिया है, तो उनको ध्यान रखें कि गुनगुना पानी या ल्यूकवार्म वाटर जो होता है, हल्का गर्म पानी, वो उनको पीने में दें। और जो बच्चा है उसको खाने के उसमें भी जो है फ्रिज में रखी हुई चीजें या ठंडी चीजें इस तरह की चीजें हल्का गर्म हो खाना और वो खाने का बच्चों को देना चाहिए, ताकि जो है बच्चे जो है वो कोल्ड से और इससे जो प्रेसिपिटेट होती है जो बीमारियां उसके द्वारा जो है वो लक्षण बढ़ सकते हैं, खांसी, सर्दी, बुखार। और इसके साथ साथ जब ये बढ़ता है तो नीचे जब लंग्स को इफेक्ट करता है, नीचे यदि ये इन्फेक्शन उतर जाता है श्वास नली के द्वारा तो अंदर जब लंग्स में जाता है तो वो निमोनिया भी जो है वो उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए ये सावधानी रखें कि अर्ली स्टेज में ही हम सावधानी रखें और ये ठंड के चालू होते ही बच्चों को जो है वो वूलन क्लॉथ जो है उनका एक्सपोजर जो है बाहर का उसको जो है मिनिमाइज कर दें, कम से कम करें।
जी डॉक्टर साहब, चूंकि इस समय ग्वालियर की हम बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, डेंगू का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर ग्वालियर में। तो ओपीडी जो सेवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित वहां पर हो रही हैं। अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चकाचौंध तो हैं ही, लेकिन लोग वहां पर बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं। कैसे घर पर ही इलाज करें जिसकी वजह से लोग अस्पताल जाने से बच सकें? देखिए, हर बुखार के केस को या डेंगू को केस को ये नहीं है कि आवश्यक है कि वो भर्ती ही करना पड़े उसको। इसलिए लोगों को यथासंभव अपने चिकित्सक से परामर्श ले लें। चिकित्सक यदि कोई टेस्ट बताता है तो वो टेस्ट करा लें। सामान्य रूप से जो है डेंगू का कारण क्या है ये पहले हम समझने का प्रयास करें। डेंगू जो है एडिस इजिप्शियाई करके एक मच्छर रहता है, उसके द्वारा होता है। और ये मच्छर जो है वो शांत प्रिय मच्छर है, यानी ये जो है कोलाहल से दूर रहता है और शांत जगहों पर ठहरता है। साथ ही साथ जो डंप प्लेसेस है यानी जो ठंडे स्थान है उन पर पनपता है। साथ ही साथ इसका लार्वा जो है वो साफ पानी में अंडे देता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, कहीं भी हमारे यहाँ पानी का जो स्टोरेज है, खास करके साफ पानी, जो कूलर्स में जो पुराना पानी भरा हुआ रह जाता है, फ्लावर पॉट्स में, बर्तनों में हम रख देते हैं स्टोर करके पानी, तो वो पानी खाली करके लेना चाहिए। दूसरा ये जो है, ये जो अंदर जो मच्छर चेरी काटता है और जो उसके साथ चेंजेस होते हैं ब्लड में, उनको बड़ा बारीकी से देखा जाना चाहिए। तो ये ब्लड टेस्ट आवश्यक है, जिसमें डेंगू के लिए टेस्ट होता है मेक एलाइजा टेस्ट। ये मेक एलाइजा टेस्ट करवा रही, तो ये डॉक्टर जो है वो परामर्श देंगे। चिकित्सक से जब आप बात करेंगे तो वो आपको इसका परामर्श देगा। आजकल डेंगू के लिए रैपिड टेस्ट किट्स भी आ गए, यानी जिससे 30 सेकंड में एक बूंद ब्लड से मालूम पड़ जाता है कि ये किस तरह का बुखार है, डेंगू का बुखार। तो सबसे पहले तो अंजलि मैंने जो बताया कि हमको जो है वो मच्छर जो है नहीं काटे, ये प्रयास करना चाहिए। इसलिए जहाँ पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ पानी है, उसकी निकासी की व्यवस्था करना चाहिए। ये जो मच्छर है, जो डेंगू का मच्छर है, ये साफ पानी में पनपता है, तो इसका भी ध्यान रखें कि पानी के सोर्सेज जो है उनको अपन बराबर निगरानी रखें और पानी जहाँ भरा हुआ है एकत्रित है उसको खाली करते रहे। दूसरा, यदि डेंगू में जो है आपको सामान्य दवाइयाँ जो है वो से भी उपचार से ठीक हो सकता है, कुछ चीज का डेंगू रहता है। परंतु यदि आपके प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें ब्लड में चेंजेस आ गए हैं, तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, अस्पताल में भर्ती होने की। पर सामान्य रूप से जो क्लासिकल डेंगू यानी जो सामान्य डेंगू है वो जो है 4-5 दिन के उपचार से ठीक हो जाता है। परंतु इसके अतिरिक्त डेंगू की दूसरी जो किस्में है, जो हेमरेजिक डेंगू रहता है, जिसमें ब्लड का स्त्राव होता है, शरीर पे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं चमड़ी पर, इसके अलावा सिंड्रोम बेहोश हो जाता है, तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन आवश्यक है। तो यहाँ पुनः मैं वही बात कहूंगा कि यदि बुखार आपका जो है और वो सामान्य रूप से आपके डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवा के कंफर्म कर दिया है, तो आप घर पे भी रह के उपचार कराइए। और यदि आवश्यक है, बिल्कुल यदि वो उस तरह का डेंगू है या ऐसा बुखार है कि जो बहुत ज्यादा हाई ग्रेड जा रहा है और उसके साथ दूसरे लक्षण है, तो फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत या हॉस्पिटलाइजेशन यानी अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता है। तो ये ध्यान रखें, अननेसेसरी जो है हॉस्पिटल में भी लोड बढ़े वो नहीं है। अपने डॉक्टर से आप दूरभाष पर टेलीफोन पे परामर्श लेकर भी ये सारी जो है चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं और ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, डेंगू के बुखार से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, बुजुर्गों को किस तरीके से बचाया जा सकता है? नहीं, देखिए क्या है, डेंगू के बुखार के संबंध में मैंने बताया अभी कि ये मच्छर की बाइट से होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो सबसे पहले बच्चों को और बुजुर्गों को भी, दोनों के लिए वही है कि हमारे शरीर का अधिकतर अंग ढका हुआ है। कपड़े हम ऐसे पहने जो फुल स्लीव के हो, पूरी पैंट पहने, ताकि जो है शरीर का जो खुला हिस्सा रहता है उसको मच्छर काटता है और वहीं से इन्फेक्शन हमारे शरीर में रक्त में प्रवेश करता है। तो प्रयास ये करें कि हमारा शरीर अधिक से अधिक ढका हुआ हो। दूसरा जो है, जो इस तरह के जो बच्चे रहते हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो घर में ही रहे, घर से बाहर ज्यादा नहीं जाए, क्योंकि रेस्ट जो है बहुत ज्यादा मददगार रहता है इस बुखार को नियंत्रित करने में। दूसरा, हमको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। हाइड्रेशन का अंजलि ये मतलब है कि पानी लगातार पीते रहे, पानी का सेवन ज्यादा करें, ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं हो, पानी की कमी नहीं हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो, मिनरल्स की कमी नहीं हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम जो है
वो नारियल पानी भी ले सकते हैं, कुछ फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं, और सामान्य खाना जो रहता है वो बुजुर्ग भी है, बच्चों को भी हमको दे सामान्य खाना, तो उससे जो है वो ये जो है नॉर्मल डाइट यदि लेते रहेंगे तो रिकवरी के चांसेस अच्छे रहते हैं, रिकवरी होती है। तो ये बस सावधानी रखना है कि शरीर को अधिकतर ढका हुआ रखे ताकि मच्छर के बाइट से या मच्छर के काटने से हमारे शरीर को हम बचा सके। तो ये प्रयास होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या भी देखने को मिलती है, अगर 3-4 दिन तक खांसी रहती है तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक अगर लोगों को खांसी की समस्या से जूझना पड़ रहा है तो क्या ये कोई गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है? देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन खांसी सामान्य रूप से यदि 4 से 6 दिन का है खांसी है तो उसका सामान्य उपचार से वो ठीक हो जाती है। लेकिन प्रयास ये करें कि जो है हम गॉर्गल करें, यानी गर्म पानी से गरारे करें, कुनकुने पानी से। दूसरा ये है हम ये ध्यान रखें कि पानी का जो सेवन कर रहे हैं वो थोड़ा कुनकुना पानी पिए अपन, ल्यूकवार्म वाटर जिसको। और देखिए सामान्य रूप से खांसी जो है वो मैंने जिसे बताया कि मैक्सिमम 1 सप्ताह के समय में ठीक हो जाएगी सामान्य दवाइयों से, वो भी हम डॉक्टर के परामर्श से लेंगे। परंतु यदि खांसी लगातार बनी रहती है तो इसका मतलब है उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, जांचों की आवश्यकता है। ये खांसी कोई दूसरे स्वरूप की भी खांसी हो सकती है, इसलिए उसके लिए फिर जो है ब्लड टेस्ट नंबर 2, क्योंकि जो है एक्सरे टेस्ट और इस तरह की जो है वो जांचें कराना पड़ती है, जिससे ये पता चल सके कि खांसी कोई अन्य बीमारी की वजह से तो नहीं है, कि सामान्य मौसमी बीमारी की वजह से खांसी आई। तो ब्लड टेस्ट और एक्सरे जैसे मैंने बताया इनके माध्यम से ये डायग्नोसिस होता है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं उनसे तो जल्द ही ठीक हुआ जा सकता है मौसमी बीमारियों में, लेकिन घर से कैसे ठीक हुआ जा सकता है? क्योंकि कहते हैं कि जो घर के नुस्खे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं और कुछ नुकसान भी नहीं करते हैं, तो क्या इस बारे में भी हमारे दर्शकों को आप कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए घर के कुछ सामान्य जो है नुस्खे जो है इस तरह की बीमारियों में लड़ने में हमें मदद करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टीम इनहेलेशन, यानी हम भाप जो है एक जो है चौड़े मुंह का बर्तन हो या आजकल बाजार में इनहेलर्स मिलते हैं, उसमें कुनकुना पानी डाल के और कुनकुने पानी के साथ भाप लेने में सुबह शाम या दिन में 2 बार 3 बार सीवियरिटी के हिसाब से तो आप भाप लेते रहें, तो उससे जो है वो आपकी खांसी सर्दी और बलगम में जो है वो कमी आ जाएगी। नंबर 2 जो है अपने घर के नुस्खे में आप जो है अदरक है, शहद है, आप जो है काली मिर्च है, आप जो है तुलसी के पत्ते हैं, इनको साफ करके इसका भी सेवन करें। उसको चाहे तो काढ़े के रूप में ले लें, दूध में डाल के भी ले सकते हैं। तो ये चीजें भी शरीर में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में और जो लक्षण है उनको कम करने में मदद करते हैं। पर देखिए क्या है अंजलि, ये सब चीजें घर में अपन आजमाएं, शुरुआती दौर के लिए ठीक है, परंतु यदि आपको लगता है कि ये हमारे लक्षण बढ़ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, तो चिकित्सक से जरूर परामर्श करना चाहिए। तो इनहेलेशन, गर्म पानी का सेवन और इस तरह के काढ़े या चाय जिसमें तुलसी, शहद, अदरक, काली मिर्च तो इस तरह की चीजें डाल के लिए यदि सेवन करें तो निश्चित रूप से ये फायदेमंद होता है इस तरह की बीमारी। जी डॉक्टर साहब, अगर मौसमी बीमारियां हो जाती हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है या कोई अन्य बीमारी हो जाती है, उस दौरान किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए? देखिए क्या है, यदि शरीर में कोई इन्फेक्शन है, हमको यदि कोई बुखार आया है यानी शरीर संक्रमित हुआ है, तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि पहली अनिवार्यता तो है रेस्ट, ये जो है आराम जो है शरीर को दे, जिससे कि जल्दी रिकवरी होती है, इम्प्रूवमेंट होता है। नंबर 2 जो है मैंने अभी बताया ही था कि पानी का लगातार सेवन करते हैं, नारियल पानी भी पीजिए, कुछ फ्रूट जूसेस भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान रखना है। साथ ही साथ डाइट में जो है गरिष्ठ भोजन नहीं हो, भोजन ऐसा हो कि जो एक सामान्य हमारा जो एक इंडियन थाली रहती है, भारतीय जो हमारी एक थाली जिसमें हम लोग खुल के हम चपाती जिसको कहते हैं या दाल है ना, इस तरह की सब्जियां जिसमें ज्यादा मिर्च मसाले न हो, इस तरह के जो है सेवन करें। साथ ही साथ अधिक जो है ठंडी चीजें या खट्टी चीजें जैसे दही है, इमली है,
बहुत अधिक खट्टा टमाटर हो, इनको जहां तक हो इन इन्फेक्शन के समय में अवॉइड करें। ये बहुत आवश्यक है कि ये सावधानी रखेंगे तो डाइट भी आपको बीमारी से उबरने में मदद करता है। जी डॉक्टर साहब, क्या कोई साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है कि एक बार बीमारी से उठकर हम ठीक तो हो जाते हैं लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी रह जाता है? ऐसे भी क्या कि कोई केसेस सामने आते हैं? बिल्कुल अंजलि, इस तरह के केसेस होते हैं। इसको हम कहते हैं पोस्ट इलनेस सीक्वेल, मतलब जो बीमारी तो ठीक हो गई पर बीमारी के बाद में शरीर में 2 से 3 सप्ताह तक कमजोरी का अनुभव होना, साथ ही साथ भूख बराबर नहीं करना, मुंह का टेस्ट चला जाना, यानी मुंह में कोई खाने में स्वाद नहीं आता, ये इस तरह की चीजें होती है। दूसरा मैंने आपको बताया जैसे कि जो इस तरह के जो डेंगू लेते हैं जिसमें रक्त स्राव होता है तो उनमें शरीर की चमड़ी पर चकट्टे बन जाते हैं, कभी कभी आंतरिक रक्त स्राव होता है तो पेट में दर्द और इस तरह की तकलीफें भी होती है, आंखों में जब कभी ये खून निकल जाता है तो इस तरह की जो है ये परेशानियां कुछ बीमारी से उभरने के बाद जो है वो कुछ लोगों को होती है। परंतु सामान्य यदि मौसमी बुखार है तब भी हमको ये सावधानी रखना है कि हम अपने चिकित्सक से परामर्श करें। यदि कोई तकलीफ बनी हुई रहती है, जैसा मैंने बताया कि सामान्य रूप से कमजोरी, ये इस तरह के लक्षण जो है लगातार 2-3 सप्ताह तक, इस बार की जो है वो डेंगू के बाद ये अनुभव हुआ है कि जो है व्यक्ति ये हमेशा शिकायत करता हुआ आता है कि सर बुखार तो नहीं आ रहा, अब हम ठीक हो गए, परंतु शरीर में बहुत कमजोरी है, उठने का मन नहीं होता, चलने फिरने का मन नहीं होता और हम कहीं काम नहीं कर पाते। तो ये चीजें होती है, उसके लिए हमको साइड इफेक्ट तो सभी बीमारियों के बाद में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, समय की थोड़ी कमी है, सवाल बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने सभी सवालों का जवाब दिया है। समय की थोड़ी कमी यहाँ पर रह गई। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।